नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपका एलबीए शॉर्ट ट्रिक में स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपके सामने लेकर आया हूँ 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लगा हुआ है उसे आप सेकेंडों में कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है एक विक्रेता 5 रुपये की 6 की दर से सेब खरीद कर उसे 6 रुपये के 5 की दर से बेच देता है, तो उस विक्रेता को लाभ परसेंटेज कितना है। मित्रों इसे ध्यान देना, आप सेकेंडों में करेंगे। कैसे? यहाँ पर एक काम करिए, आपको क्या चाहिए, लाभ निकालने के लिए आपको क्रय चाहिए और विक्रय चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम करना, विक्रय और क्रय आप लिख लीजिए। विक्रय और क्रय दोनों चाहिए। यहाँ पर विक्रय क्रय चाहिए हमें, रेशियो में हमेशा बना लीजिए। यहाँ पर जैसे दिया गया है, कह रहा है 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता है। 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता है, इसका मतलब इसका जो मूल्य होगा 5/6 की दर से ये खरीदता है। इसके बाद 6 रुपये के 5 की दर से बेचता है, तो 6 रुपये के 5 की दर से बेचता है। ये आपका रेशियो बना लीजिए। यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो आपका इधर विक्रय आ जाएगा, इधर क्रय आ जाएगा। 6 छंग 36, पचम 25। अब ये बताओ, किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीद कर 36 में बेचोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा क्या? प्रॉफिट होगा कितने रुपए का? 36 में से 25 घटाना 11 रुपये का होगा ना। तो आप निकाल लेना क्या, लाभ परसेंटेज। अगर लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो लाभ 11 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 25 है, इंटू 100 कर देना, करेंगे ना। तो यहाँ 25 चौका 100, 11 चौक 44, तो ये हो जाएगा 44% का लाभ। तो ये तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वो भी अच्छे समझ में आएगा। दूसरा क्वालिटी है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है। देखिए, एक विक्रेता संतरे को 20 रुपये के 10 की दर से खरीद कर 20 रुपये के 12 की दर से बेच देता है, तो इस सौदे में विक्रेता को कितने % का लाभ या हानि हुआ। इसे भी वैसे करिए, आप लिखिए विक्रय मूल्य और फिर लिखिए क्रय मूल्य। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं करना है, आपको समझाने के लिए बार बार मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपका क्रय मूल्य होगा 20 रुपये में 10, तो आप कहोगे 20/10 रुपये में ये क्रय कर रहे हैं, और 12 रुपये में 12 की दर से विक्रय कर 20 रुपये में 12 की दर से विक्रय कर रहे हैं। 20 रुपये में 12 की दर से विक्रय। तो हमने कहा इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 200, इसका 12 दूनी 24, 240। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 200 रुपये में बेच रहा है, 240 में खरीद रहा है। अगर 240 में खरीदेगा, 200 में बेचेगा, उसे क्या होगा, हानि होगा ना। अगर इसे हानि होगा तो कितने का, 240 में खरीदा, 200 में 40 का हानि हो गया। तो नीचे क्रय मूल्य आपका 240 है, 240 इंटू 100 कर दो। ये करेंगे 40 छक्का 2 तिहाई 2 पचशाम में, यहाँ आ गया 50/3। तो इसे आप जब सही बटे में बदलेंगे 16 सही 2/3 तक ही, 16 3 48 2 50। ठीक है, ये आप कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 3 है, उसे ध्यान देना। आपके स्क्रीन के सामने देखिए, दिख रहा है, ये दिया गया। यहाँ पर कह रहा है क्या, एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी होगी। इसे आप केवल एक बार थिंक करना, फिर आप सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे। कह रहा है अगर किसी चीज़ का 100 रुपये 100 मूल्य होगा, क्रय मूल्य, तो उसे बेचेगा 50% लेगा, तो 150 रुपये उसका क्या होगा, 150 रुपये उसका क्या होगा, उसका होगा विक्रय मूल्य, होगा ना। तो कह रहा है 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है। अगर 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है मित्रों, तो यहाँ ये बताओ उसे 50% का लाभ लेना है।
50% का अगर लाभ लेना है तो उसे 1 रुपये में कम कलम बेचना होगा ना, तभी तो लाभ होगा। जब 1 रुपये में 9 खरीद रहा है, 1 रुपये में 6 बेचे, 1 रुपये में 5 बेचे, तभी प्रॉफिट होगा। इसका मतलब इसे 9 कम करेंगे तो यहाँ पर कम वाला ऊपर ले लेना, कम वाला ऊपर ले लेना, ये 150 नीचे। तो आपका आ जाएगा 1 रुपये में कितना बेचें तो 50% लाभ होगा। 50 दूना 100 कर लो, 50 दूना 100, 50 तियाँ 150, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। तो आपका आ गया ना। अगर 1 रुपये में 6 कलम बेचेंगे तो आपको क्या होगा, 50% का प्रॉफिट होगा। तो आपको ये तरीका अच्छे समझ में आया होगा मित्रों। यहाँ पर केवल आपका दिमाग का खेला है, करोगे सेकेंडों में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर ये आपका ये है, ठीक है। दिया गया है एक दुकानदार 1 रुपये में 12 वस्तु बेचकर 50% का लाभ उठाता है। तो बताइए उसने 1 रुपये में कितने वस्तुएं खरीदी थी। यहाँ पर 1 रुपये में 12 वस्तु बेचकर 50% लाभ ले रहा है। 1 रुपये में कितने वस्तु खरीदी होगी आप मुझे बताओ। 100 इसका क्रय होगा तो इसका विक्रय 150 होगा। आप कहोगे हाँ होगा। तो आप ये मुझे बताओ 1 रुपये में जब ये 1 रुपये में जब 12 वस्तु बेच रहा है 50% लाभ रहा है, इसका मतलब 1 रुपये में ये ज़्यादा वस्तु खरीद रहा होगा। 1 रुपये में 15, 16, 17 वस्तु खरीद रहा होगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं, जब ज़्यादा खरीद रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा वाला ऊपर कर दो, ठीक है। वहाँ ज़्यादा वाला ऊपर कर देंगे। ये 50 तियाँ 50 दूना 2 छंग 12 6 त्रिक 18। तो ये कितना आ गया 18। तो आपको ये मालूम है 1 रुपये में 18 वस्तु वो खरीद रहा था और इसीलिए 1 रुपये में जब 12 बेच रहा है 50% का वो लाभ प्राप्त कर रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर ध्यान देना। ये ध्यान दीजिए, इसमें डबल क्रय मूल्य है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए बस एक बार। यहाँ पर दिया गया है आपका एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी संतरे को 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है तो बताइए कितने % का लाभ होगा। अब आप यहाँ पर डर रहे होंगे डबल क्रय मूल्य, मत डरिए, दोनों क्रय मूल्य को इकट्ठा कर लीजिए। दोनों क्रय मूल्य को इकट्ठा करने के बाद 2 से भाग दे देना तो सिंगल बन जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे, यहाँ पर आप पहले एक काम करिए, क्रय मूल्य करिए। तो पहला क्रय मूल्य आप ये है CP और दूसरा क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लीजिए। पहला क्रय मूल्य 40 रुपये में 3, इसका बटा 40/3, ठीक है। और इसके बाद प्लस करना दूसरे क्रय मूल्य को 60/5। तो इसे आप काट दो, यहीं पर 12 पंचे 60 होता है। तो ये आपका प्लस में 12, तो इसका LCM जब लेंगे बढ़ती है 36, तो 40 + 36 यहाँ करके LCM 3 नीचे आ जाएगा ना। तो इसे आप ऐड कर लेना, इसे आप ऐड करेंगे 40 30 होता है 76/2, ठीक है। और इंटू 3, और 3 ये है, हमने कहा था इस क्रय मूल्य के जो 2 है, 2 क्रय मूल्य इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देना तो 2 तिहाई 6, 2 × 16। तो ये सिंगल हो गया 38/3। अब ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपके सामने है। तो यहाँ पर ये आप क्रय मूल्य लिख लीजिए, यहाँ पर CP, यहाँ पर SP सेल प्राइस। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 38/3 और ये है आपका 50/3, ठीक है। अब ये यहाँ पर सेम ही है तो मल्टीप्लाई काहे करेंगे, यहाँ पर 50 में से 38 घटाओ। अगर 50 में आप खरीद रहे हैं और 38 में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का होगा। आप कहोगे मुझे प्रॉफिट होगा 12 रुपये का। कितने में, ठीक है, कितने में, 38 रुपये में, ठीक है। 38 क्रय मूल्य है ना, इंटू 100, ये 2 छंग 12 19 आएगा। ये 600/19 कर लेना, 600/19। इसे आप डिवाइड करेंगे तो लमसम आएगा मित्रों यहाँ पर
0.32% आएगा। ठीक है, ये आप डिवाइड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, उसे कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताना कितना आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, दे रहा है एक फल विक्रेता 20 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, 20 रुपये में 5 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। ठीक है, 40 रुपये में 9 की दर से सारे संतरे बेचता है, तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा, इसे आप कमेंट में करके बताएंगे। देखिए, इसमें 2 क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य को इकट्ठा करके ऐड कर लेना, फिर 2 से डिवाइड कर लेना। फिर आप जैसे करते थे सिंपल में, सेल प्राइस और जो आपका परचेज है उसे आप उसमें घटा देना। अगर जब आपका सेल प्राइस ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट कम होगा तो आपको लॉस होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे मित्र। इसे आप पूरा देखना, नोट जरूर बना लेना, और आपका जो 5 टॉपिक पहले बन चुका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।